यूपी बोर्ड क्लास 9th के मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि जो एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा हो रही है, किस भाग से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, बहुपद की जो परिभाषा है उस पर सबसे पहले एमसीक्यू बन सकता है। फिर बहुपद के प्रकार क्लासिफिकेशन जो उसका है उस पर एमसीक्यू बन सकता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यक पर एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ जो हम लोगों ने घातों के आधार पर या पदों के आधार पर हमने बहुपद का वर्गीकरण किया हुआ है उस पर प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ है, बीजगणितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, उससे बन सकता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के संबंध में चर्चा किया हुआ है, उससे प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम से भी यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर अब जो हमने क्वेश्चन लेना है या जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें किसी प्रश्न का जवाब यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपको हर प्रश्न को हल करना होगा, केवल आपको प्रक्रिया बता दे रहे हैं कि प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया के आधार पर प्रश्नों को आप हल करेंगे और फिर आगे की वीडियो में इनके उत्तर आपको प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जब x इक्वल टू -1 है तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का क्या मान होगा। तो अब जहां पर x है पॉलिनोमियल में या बहुपद में, x के स्थान पर -1 रखेंगे और जो मान आएगा उसको देख करके फिर लिखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। तो बहुपद क्या हो सकता है, आप देखिए यहां पर परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। x की घात जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, तब जाकर के दूसरा प्रश्न लगेगा। फिर शून्य बहुपद की घात क्या है, तो शून्य बहुपद की घात यहां से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक का मतलब गुणा का अंक होता है। अब जिस पद के लिए पूछ रहा है उस पद के गुणा का अंक देखेंगे कि उसके पहले कोई अंक है। अगर कोई अंक नहीं है, जैसे यहां पर नहीं लिखा गया, इसका मतलब यहां पर ऑलरेडी 1 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों अथवा मूलों की संख्या होगी। तो बहुपद की घात ही, जो घात होती है बहुपद की, वह शून्यकों की संख्या को बताता है। तो इस बात को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है √2 निम्नलिखित में से किस घात का बहुपद है। तो यहां पर देखिए यह अचर पद है, तो अचर पद की घात क्या होती है उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके आधार पर यहां पर प्रश्न का उत्तर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, उस आधार पर इस प्रश्न को लगाएंगे। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो अब यहां पर आपने पता होना चाहिए कि एक घात होगा तो क्या कहते हैं, दो घात होता है तो क्या कहते हैं, तीन घात होता है तो क्या कहते हैं, या उससे अधिक घात होती है तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने क्या करना है, तुरंत ही x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखना है। x बराबर -1 आ गया। अब x बराबर -1 रख करके जो पॉलिनोमियल दिया गया उस पॉलिनोमियल में रखेंगे, तब जाकर के हमको शेषफल मालूम होगा कि शेषफल कितने के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यदि x माइनस 1 बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 हो गया। बहुपद में रखिए, रख करके k का मान आप निकाल लीजिए। फिर यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड निकालना है जो कि सर्वसमीका आधारित है, या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का है तो उसके आधार पर इसका गुणनखंड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के लिए कितनी घात होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, घात चर की 1 होनी चाहिए। उसके आधार पर यहां पर प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 बहुपद का P0 क्या होगा। तो P0 का मतलब है कि y का मान 0 रखेंगे, 0 रख करके मान निकालेंगे। जहां पर भी y है वहां पर 0 रखेंगे, 0 रख करके मान प्राप्त कर लेंगे। फिर px इज इक्वल टू x प्लस 5 का शून्य क्या होगा, जीरोस क्या होगा। अब जीरोस निकालने के लिए तुरंत क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद x का मान आपने निकाल लेना है कि x का मान कितने के बराबर यहां से होगा। तो यह इसका शून्यक होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, आपने यहां पर देख लेना है। फिर देखिए 15 में कह रहा है
कि पी एक्स इक्वल टू 3x का शून्यक होगा। तो पी एक्स इक्वल टू 3x का क्या शून्यक होगा, यह आपको निकालना है कि कितने के बराबर इसका शून्यक होगा, यक्स का मान क्या होगा। फिर 16 में करा यक्स प्लस 4 इंटू यक्स प्लस 10 का गुणनफल होगा। तो अब यहाँ पर यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी के रूप में है, उस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान आप निकालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बहुपद 5x माइनस रूट 7 की घात है, तो इसकी घात कितनी है। अब घात निर्भर करता है हमेशा चर की अधिकतम घात पर, तो चर की अधिकतम घात के आधार पर इस बहुपद की घात को बताएंगे। फिर 18 में कह रहा है कि a प्लस बी स्क्वायर यह सर्वसमीका है, इसका विस्तार कितने के बराबर होगा। बहुत दिनों से, काफी लंबे समय से आप इसको पढ़ते आए हैं, इसके संबंध में यहाँ पर आप प्रश्न का उत्तर जो सही होगा उसको लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में है यक्स प्लस 1 के लिए P2 का मान। तो P2 का मान रखने के पहले इसको सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से इसका हमने प्रसार कर लेना है, विस्तार कर लेना है। फिर यक्स के स्थान पर हमने 2 रख देना है, जो मान आएगा वही यहाँ पर मान होगा। फिर शून्य घात के बहुपद को कहते हैं, तो शून्य घात के बहुपद को क्या कहते हैं, अब इसकी परिभाषा आपने मालूम होनी चाहिए।